मदर मैरी के बारे में सुना है? ये लो शाम को आ जाना। माता मैरी को जानते हैं क्या आप? मैंने बोला क्या? वो माता मैरी की स्टोरी मुझे रोड पे खड़े होकर सुनाने वाली थी। हमारे स्कूल में जो मैम थी, प्रिंसिपल मैम थी, वो थी मतलब भाई साहब खतरनाक स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन, और उनके जो पति थे वो थे फादर। अच्छा, उनके पति उनके फादर थे? नहीं, उनके पति थे, पति फादर थे। अच्छा ठीक है, पादरी थे। ठीक है, मुझे लगा लोगों ने चावल लिया, मोदी जी को भी चावल मिल गया। लोगों ने लिखा नीचे कमेंट में, मोदी जी आपको चावल की क्या जरूरत थी? नमस्ते, मेरा नाम हिमानी भट्ट है, आप देख रहे हैं TNN रिएक्शन। और नमस्कार, मैं हिमाचल वर्मा, स्वागत है आपका TNN रिएक्शन पर। तो TNN रिएक्शन में बहुत समय से कोई वीडियो नहीं आया है, और इस बार मेरे साथ एक नया चेहरा, नई उम्मीद, नया जोश। तो TNN रिएक्शन में हम फिर से बात करेंगे, जैसे पहले जाता था, रिव्यूज की, रिएक्शंस की, हर तरीके का वायरल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन आज का जो मेन मुद्दा है वो है यसुद्दीप बल्ले बल्ले। हमें मजबूर किया यसु ने कि हम ये वीडियो बनाएं। परमेश्वर ने हमें कहा कि क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर की जो आत्मा है उसने हमें मजबूर कर दिया है, और मैं खुद से नहीं रुक पा रहा हूँ। क्रिसमस आ चुका है, और चारों तरफ सोशल मीडिया पे चारों तरफ इंडियंस ने क्रिसमस में जो धमाल मचा रखा है, उस पर आज हम रिव्यू करने वाले हैं। बहुत फनी वीडियोस चारों तरफ हमारे, आप लोगों के भी इंस्टाग्राम पे होंगी, एंड लेट्स रिव्यू इट। बेसिकली हम लोग क्रिसमस पे जो भी वायरल वीडियोस है, वैसे तो अथाह वायरल वीडियोस है, लेकिन फिर भी कुछ पिक्ड अप, ऐसा स्क्रॉल करते करते जो भी वीडियोस आपके लिए मिल जाएगा तो वो हम देखते हैं। नहीं, स्क्रॉल करते करते नहीं, पूरी वीडियो इस वक्त तो यसुद्दीप बल्ले बल्ले। बट अभी एक गाना जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है, वो है यशु का जन्म हुआ, हाँ। चलो जी गौशाला चले। गौशाला ले जाने की बात चल रही थी। यशु के गीत करके एक इंस्टाग्राम पर चैनल है, जो भाई बहन बेसिकली वीडियोस डालते हैं अपने गाने की, और उन्होंने यशु के गीत, या जो कहें कि जितने भी ईसा मसीह पे जो सॉन्ग्स हैं, उनको एक इंडियन टच दिया है। जैसे कि दूतों ने आके बताया, जन्मा है यीशु मसीह, जन्मा है राजा, जन्मा है यीशु मसीह, खुशियां सब। अब हम इसका कमेंट पढ़ते हैं। इससे अच्छा तो मेरा यशु है। फिर आ गई मेरी फील्ड में। ये पर्सनल था। जीसस की जन्माष्टमी है गाइस। कह रहा हर हर महादेव। प्रेम रतन धन पायो मूवी का सॉन्ग जब तुम चाहो कॉपी किया है। किसी ने ये भी उसका कौन सा करा है? जब तुम चाहो। तो इसमें कैसे ये वाला गाना है? जन्म है यीशु मसीह। वैसे तो भाई देख, कोई सेंस बन नहीं रहा था तेरे कमेंट का, बट फिर भी हमने बोल दिया। यीशु को हिंदी नहीं आता, इंग्लिश में गाओ। तो उसके बाद भी यीशु ऐसे करेगा, जन्मा है यीशु। वो लगान पिक्चर का क्रेज है भाई, तुझे समझ नहीं आएगा। यीशु एक कह रहा लव फ्रॉम बांग्लादेश, चावल इंडिया से मांग रहे हैं। सालो प्यार ही बरसा लो। ये यूसुफ कौन जी? ये यीशु राजा कौन? आमीन फादर। अबे साले फादर के बेटे ने बनाया गाना है। गलत आदमी है। ये यीशु राजा कौन सी सदी में बने थे? नहीं, कोई तो आंसर दो। एक ने क्या लिखा है? कोई तो आंसर दो। क्या बाइबल में लिखा है कि जीसस 25 दिसंबर को बर्थ हुआ था? संजीव जॉनसन नाम का कोई लड़का, रमेश थॉमसन। इसके नाम पीटर, क्या नाम था? पीटर, राजू पीटर। एक था पूजा जेनिफर। मोहल्ले की आंटी इतना इरिटेट नहीं करती जितना ये दीदी कर रही है कुछ दिनों से। अब हम दूसरे वीडियोस पे आते हैं। ठीक है, ये वाला वो गाना है जिसकी मैं बात कर रही थी। गौशाला चले। अंकल पूरा भजन वाला सेटअप कर रखा है।
क्या यशु भी यदुवंशी थे? गौ माता यशु को ढेर सारा आशीर्वाद दे, हेंस प्रूव द फादर इज लॉर्ड कृष्णा। श्री नहीं, ये तो मैं पढ़ के बताऊंगा। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, श्री यशु गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। लड्डू जीसस, लड्डू गोपाल होता है ना, वैसे लड्डू जीसस। इफ यू गाइस आल्सो कंसीडर गौशाला एज अ होली प्लेस, देन हाउ इन द वर्ल्ड कैन यू ईट देम? यार उसके बाद यीशु मसीह एक गौशाला में पैदा होने के बाद यार, हाँ, ये तो तो आप लोगों को समझना चाहिए थोड़ा सा। गौशाला में पैदा होते इसका मतलब पार्टी भी वहीं से चालू हो जाएगी क्या? बर्थडे केक वहीं काट दोगे यार? थोड़ा सा तो यार, सबसे ज्यादा हो भाई तुम दुनिया में। हाँ, क्रिश्चियंस का जो धर्म है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज्यादा हमारे क्रिश्चियंस हैं, फिर मुस्लिम्स हैं। वो नीचे उदास होकर कह रही है कि इसे भी बोरी पकड़ा दी चावल। वेरी नाइस सॉन्ग। हाथ में आरती की थाली और अक्षत कुमकुम भी ले लो। वो जो आपने देखा होगा, फादर है वो प्रोफेट दलबी विजेंद्र सिंह प्रोफेट, वो ऐसे करते हैं ना, देखिए बैठ नहीं पाएगी। बोलने लगी उस बेचारी के, फिर बाद में वो जो बोलने लगी वाला अच्छा, वीडियो। उसमें एक सबसे अच्छी बात पता है मेरे को क्या लगती है मैम? वो ना किसी की भी सरकारी नौकरी लगवा देते हैं। हालांकि आज तक वो कभी फॉर्म निकलते नहीं है, ना ही कोई डिपार्टमेंट बनाया आज तक सरकारी नौकरी वाला, लेकिन उस लड़की की प्रिपरेशन भी हो जाती है और वो फॉर्म भी भर जाती है। लक्ष्मी चिटफंड, एक का डबल, 21 दिन में पैसा डबल। और तो और मैंने अपनी आंखों से क्रिश्चियंस की शोभा यात्रा भी देख ली है यार। सही में लुधियाना में चल रही है शोभा यात्रा, बिल्कुल बकायदा शोभा यात्रा लिखा है। मेरे को क्रिश्चियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है जो 10 दिन से हमारी फीड खराब कर रही है। नहीं, मुझे प्रॉब्लम है क्रिश्चियन मिशनरीज से जो जबरदस्ती धर्म को परिवर्तन, वो वाला बात बताई थी ना मैंने। तो रिसेंटली मैं एक ऐसा जा रही थी रास्ते में और मुझे 2 लड़कियां मिली, बहुत मस्त, बहुत अच्छी लग रही थी वो दोनों। दिस इज अ रियल स्टोरी, ओके? क्योंकि मैं ऐसा तिलक वगैरह लगाती हूँ, तो उन्होंने पता नहीं मुझे अपना टारगेट समझा कि क्या, तो वो मेरे पास आई और उन्होंने बोला एक्सक्यूज मी, ये कहाँ पड़ेगा? तो मैंने बोला आई हैव नो आइडिया। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप मतलब मैंने जानती हैं? अब मेरे को समझ नहीं आया, यही बात बोली उसने, मेरे को समझ नहीं आया क्या बोला उन्होंने, क्या? तो उसने बोला आप माता मैरी को जानती हैं? हाँ, पहले तो कान में कह रही थी वो करके, उन्होंने पता है थोड़ा सा ड्रामा इसलिए भी करा था ताकि खुले में पता ना चल जाए। बस अगर वो दोनों लड़कियां ऐसी थी कि वो मुझे भी इन्फ्लुएंस कर सकती थी, वो तो पावर है भाई की सनातनी। कह रही मदर मैरी के बारे में, माता मैरी के बारे में जानते हो क्या आप? नहीं सोचो आप कितना खुश हो गए, कह रहे नहीं मैं तो खुश हूँ, मुझे कोई माता नहीं सुनना। उन्होंने मुझे बोला कि, और मुझे ना 2 सेकंड एक्चुअली मेरे दिमाग में उनका चेहरा घूम रहा, मेरा 2 सेकंड तक मैं हैंग हो गई। मेरा सिस्टम हैंज हो गया, हैंज। तो वो ऐसे को गई, मैंने मुड़ के उनको बोला ये तुम जो भी कर रहे हो ना, ये बहुत गलत कर रहे हो। सच में मैंने ऐसा बोला और उन्होंने मुझे ठीक है भी बोला। सही में? हाँ, तो मतलब उनको रियलाइज हो ना वो गलत करी, वो गिल्ट ठीक है था, गिल्ट में ठीक है बोला कि हाँ ठीक है। इससे पहले मेरे को फिर इतना रियलाइज हुआ कि मैंने इनसे क्यों नहीं बात करी या इनको क्यों नहीं समझाया। जब ये एक्सपोज कर देना था आपको। अरे यार उनकी वेशभूषा ऐसी थी कि उनको कोई करे, अगर कोई नॉर्मल आदमी होता ना वो सुन लेता, पता है, मदर मैरी की स्टोरी। और वो होता ना कोई सड़क पर बेचारा गरीब, ये लोग टारगेट ही सनी देओल की मीम देख के कर रहे हैं, ये गरीब इसको चावल पकड़ाओ। मैंने देखा भाई बहुत बार चावल बोरी, उनका सिस्टम खराब है। आप किसी को चेंज करने का प्रयास करते हो या किसी कम्युनिटी में या किसी के दिमाग में आप इन्फ्लुएंस करते हो ना, तो आप क्या करते हो, उनके जैसा ही दिखाना। यानी कि जैसे हमारे कृष्ण है तो आप कहीं देखेंगे, आप डालिए जीसस, हिंदूज में डालिए जीसस को किसी ने ओम पकड़ा रखा है, किसी ने साधु बना रखा है। हाँ। हर रिलीजन, मतलब उन्होंने क्या करा अपने अकॉर्डिंग। तो घाघरा भी पहन रखा था और वो डांस कर रहे थे ऊंट पे बैठ के, वो भी मैंने देखा वीडियो। तो आप कैसे इन्फ्लुएंस होंगे, उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके ही तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट कर लें। तो ये एक क्रिश्चियन मिशनरीज का है कि चलो ठीक है, मुझे इस चीज से बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन ये वीडियोस तो देखनी बनती है। चलो लेट्स आगे बढ़ते हैं दोस्त। सबसे बढ़िया अभी भी एक पोज लग रहा है इसमें, वो पीछे जो आदमी खड़ा है, नो कमेंट। अच्छा, मुझे इसमें कमेंट
तो मुझे यहाँ बता। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी बात है कि लोग कह रहे हैं कि 2 किलो पे लटका रखा है, ठीक है, उधर भीष्म पितामह हंस रहे थे कोने में खड़े हुए। हाँ, भीष्म पितामह महाभारत वाले कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो बहुत पर्सनल जा रहा है, इसको ही देना गाली दोस्तों। मेरा तो इतना कुछ ज्यादा रोल नहीं है इसमें। तो इसमें कमेंट्स हैं ये नहीं। पहला शेम होनी, वो तो समझ में नहीं है कि वो हमको बोल रही हम पढ़ रहे नहीं हैं नहीं, जो वो act कर कि रहे हैं। शायद जो जीसस को गाल, जीसस द खालसा होली स्पिरिट दी फतेह। जीसस दा खालसा होली स्पिरिट दी फतेह। क्रिसमस जयंती की हार्दिक मजाक एक हद तक होता है। भगवान अब श्री लोगों राम को की- सेंटिमेंट्स भी हर्ट होने लगे। वाह, इतनी देर से वो जो तुम्हारा प्रॉफिट विजेंद्र ऐसा इसमें करवा लिखा रहा है ल्यूक 2:23, ऐसा मेरे हिसाब से ये Father शायद forgive- बाइबल का कोट है। फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। ऐसा ही करके पता है, ऐसा ही करके डराया जाता है। मुझे सबसे बढ़िया हमारे रिलीजन इसलिए लगता है कि हमें कोई डराता नहीं है, लेकिन उसने तो बोल दिया ना पापा माफ कर देंगे ना। क्योंकि उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा बोल के डर भी तो लगा। मैं तेरे को बोलूं पता है तू कितना गलत काम कर रहा है, तो सही तेरे अंदर डर तो आएगा ना। सही बात है। अगली बार तू पर यहाँ तो कंटेंट खींच दिया पूरा। 2-3 5 गाने जो क्रिसमस पे वायरल हो रहे हैं जो आपको जरूर सुनने चाहिए। पहला नंबर 1 सबसे ज्यादा आने वाला है। ये तो कहीं सुना हुआ रखा है। हर हर ओ नहीं नहीं, काट देना, यही वाला ओरिजिनल था। हाँ, अरे इनके सारे गाने कॉपीड है भाई। नहीं, यशोदी बल्ले बल्ले एक अपनी वाइब लेके आया। ये यशु जब बिहार गए थे ना तो उन्हें बिठा लिया, उन्हें वहीं बिठा दिया था, एक टपरी पर चाय पिलाई थी, तब जाके एक डायरेक्टर ने पहचान लिया था। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो अगर ऐसा हमें ऐसा बोला जाएगा कि आप लोग, मैं बहुत सीरियस वीडियो बना रही हूँ इसको, हमें ऐसा बोला जाएगा कि हम जीसस क्राइस्ट का मजाक बना रहे हैं, पर देखा जाए तो इन क्रिश्चियन मिशनरीज ने बनाया है मजाक। पहले तो इन्होंने खुद अपनी जीसस का बना रहे हैं मजाक। अगर आप इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको हमारे तरीके से नहीं लाते ना उसको, आप क्रिश्चियन बन के क्रिश्चियंस को प्रेजेंट करते हैं, आप उनको हिंदू के बना के प्रेजेंट कर रहे हो, फिर तुम्हारा मजाक बनेगा, फिर तुम ही बुरा मानोगे। हाँ मोदी जी। अच्छा, ये गाना जरूरी भी था। इसके बाद पूरी स्टोरी है, दिखाएंगे वो भी। गुजरात में जीसस क्राइस्ट है। वो गलती ना है ना, मोदी जी कह नहीं रहे थे क्रिश्चियन कम्युनिटी से तो मेरा बहुत पुराना। मोदी जी का भी तो एक वीडियो वायरल था। मोदी जी आपका सबसे पुराना नाता है। मोदी जी का भी तो एक फोटो वायरल हुआ जिसमें मोदी जी वो छोटे से बेबी, जहाँ पर क्रिसमस का पूरा सेटअप रखा हुआ जीसस है। क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट तो जो मतलब बेबी क्राइस्ट थे शायद, उनको मोमबत्ती दे रहे हैं, लोगों ने सजा लिया। मोदी जी को भी चावल मिल गया। लोगों ने लिखा नीचे कमेंट में, मोदी जी आपको चावल की क्या जरूरत थी। 5th क्लास तक जो था वो एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी। क्रिश्चियन स्कूल्स को क्या कहते हैं, कैथोलिक स्कूल में पढ़ती थी। तो हमारे को तो भाई साहब क्रिसमस का वेट होता था। आज मुझे रियलाइज होता है क्रिसमस का, और हमें हर दिन वो वाली प्रेयर से बताई जाती थी, ओ माय गॉड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वो मैंने कभी नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे याद ही नहीं होती थी, पूरी इंग्लिश किताब वो थी। ओ गॉड यू आर माय फादर, आई एम योर लिटिल चाइल्ड, बचपन में। और हमारे स्कूल में जो मैम थी, प्रिंसिपल मैम थी, वो थी मतलब भाई साहब खतरनाक स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन। और उनके जो पति थे वो थे फादर। अच्छा, उनके पति उनके फादर थे? नहीं, उनके पति थे, पति फादर थे। अच्छा ठीक है, पादरी थे। ठीक है, मुझे लगा ठीक है उनके पति नहीं। तो वो इतना ज्यादा ऐसा होता था ना, पता है पूरा क्रिसमस के टाइम पे स्कूल नहीं होता था। अच्छा, न्यूयॉर्क की गलियां होती थी और सब छोटे छोटे बच्चे जिंगल बेल, और हमारे घर में तो होती थी वो वाली घंटी। आपने अभी तिलक लगा रखा है, आप जब जाते होगे कैथोलिक स्कूल में तो फील आता नहीं, बचपन में तो ऐसा नहीं करते, ज्यादा नहीं लगा। हम लोगों को इतना हाईली ऐसा कर दिया था कि हम लोगों को तो ये सब अच्छा ही नहीं लगता था ना पहले तो। अच्छा। मतलब मुझे तो खैर टचवुड बचपन से ही सही था सब कुछ, लेकिन आप आज के टाइम के बच्चों को देखो, वो तो इन सब चीजों के बहुत अगेंस्ट चल रहे हैं ना। दिस इज रॉन्ग।
आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को हर किसी के धर्म को प्रमोट करने का, उसकी बात करने सबका का, अधिकार जीने है। का अधिकार है, लेकिन किसी और के धर्म को इन्फ्लुएंस करने का किसी को अधिकार नहीं है। वो उसकी पर्सनल चॉइस है, वो क्रिश्चियन बने, वो कुछ भी बने। बिल्कुल। बाकी एक बार चलिए ठीक है, हालेलुया। मेरी क्रिसमस। तेरा यसु यसु। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक और बढ़िया वीडियो के साथ। टिल देन तुलसी दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखते रहिए TNN रिएक्शन।